नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए विश्लेषण में। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जगहों में से एक की बात करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, हम और आप वाराणसी में गंगा नदी के पवित्र तट पर खड़े हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु का मिलन एक बहुत ही अद्भुत और शाश्वत रूप में होता है। आज के इस विश्लेषण के जरिए हम मणिकर्णिका घाट के इतिहास, इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं और इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानकारियां हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएंगी जहां मिथक और जमीनी हकीकत आपस में गुथे हुए हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो बात आप सुन रहे हैं, ये कोई अतिशयोक्ति या हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल विस्मयकारी सत्य है। मणिकर्णिका घाट की सबसे हैरान करने वाली बात ही यही है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी बुझती ही नहीं, वो हमेशा लगातार प्रज्वलित रहती है। मृत्यु जैसी दुखद घटना के बीच 24 घंटे जलती हुई ये शाश्वत अग्नि एक गहरा विरोधाभास पैदा करती है ना? ये दृष्टि जितना मार्मिक है, उतना ही ये जीवन की नश्वरता का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रतीक भी है। अब जो वास्तविकता हमने अभी देखी, उससे एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। इस घाट का ये विशेष नाम मणिकर्णिका आखिर पड़ा कैसे? और सबसे बड़ा रहस्य, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं आज भी यहाँ एक खोई हुई मणि यानी अपने आभूषण की तलाश कर रहे हैं? इस घाट की भौतिक दुनिया से निकलकर आइए अब हम इसकी बहुत ही गहरी और प्राचीन पौराणिक कथाओं की ओर मुड़ते हैं, जो हमें इन सवालों के जवाब देती हैं। भाग 1, भगवान विष्णु की कथा। चलिए देखते हैं कि पहली पौराणिक कहानी हमें इस रहस्य के बारे में क्या बताती है। देखिए, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये कथा हमें उस प्राचीन काल में ले जाती है जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इस दौरान उन्होंने क्या किया कि अपने सुदर्शन चक्र से सीधे वहां एक कुंड ही खोद डाला। विष्णु जी की तपस्या इतनी ज्यादा कठोर थी कि वो पूरा का पूरा कुंड उनके पसीने से ही भर गया। और फिर आता है इस कथा का सबसे अहम मोड़। जब भगवान शिव विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां आए, तो उसी समय भगवान विष्णु के कान की मणि, जिसे मणिकर्णिका कहा जाता है, अचानक उस कुंड में गिर गई। बस इसी महान घटना के कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। भाग 2, माता पार्वती की युक्ति। पौराणिक कथाओं में एक ही जगह के कई परतें होती हैं। आइए अब दूसरी कथा पर नजर डालते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये दोनों ही कथाएं एक खोई हुई मणि के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, उनकी उद्देश्य बिल्कुल अलग हैं। जहां विष्णु जी की मणि गलती से कुंड में गिर गई थी, वहीं देवी पार्वती की कहानी बहुत ही रोचक है। होता क्या था कि भगवान शिव को अपने भक्तों से कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी। इस बात से देवी पार्वती परेशान हो गईं। तो शिवजी को अपने पास रोके रखने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने कान की मणि वहीं छुपा दी और शिवजी से उसे ढूंढने को कहा। शिवजी उसे ढूंढ नहीं पाए और यहीं से वो गहरी मान्यता जन्म लेती है कि आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि इस घाट पर होती है, भगवान शिव उस मृत आत्मा से पूछते हैं कि क्या उसने वो खोई हुई मणि देखी है। भाग 3, राजा हरिश्चंद्र का सत्य। ईश्वरीय कथाओं से थोड़ा बाहर निकलकर अब हम मानवीय संघर्ष और इतिहास की ओर बढ़ते हैं। ये जो बात है ना, ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि मणिकर्णिका घाट का स्वामी एक चांडाल था। और पता ये कौन था? ये वही चांडाल था जिसने अपने वचनों के पक्के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। एक महान राजा को अपना दास बनाकर उस चांडाल ने उन्हें इसी घाट पर एक बहुत ही कठिन काम सौंपा था। यहाँ अंत्येष्टि के लिए आने वाले शोक संतप्त लोगों से कर यानी टैक्स वसूलने का काम। ये कथा मणिकर्णिका घाट को केवल एक शमशान नहीं रहने देती, बल्कि इसे सत्य और कर्तव्य की सबसे कठिन परीक्षा के मैदान में बदल देती है। भाग 4, काशी का परिदृश्य। अभी तक हमने घाट की गंभीरता की बातें की हैं, लेकिन अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी काशी को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत ही जबरदस्त और विस्तृत चित्र बनाता है। मणिकर्णिका घाट के आसपास के स्थलों पर ध्यान दीजिए। इसके बिल्कुल करीब ही काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे अत्यंत पवित्र स्थान मौजूद हैं। इसके अलावा दुर्गा कुंड और लोलार कुंड भी इसी शहर का अटूट हिस्सा है। लेकिन वाराणसी केवल मंदिरों का शहर तो नहीं है ना, ये ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जैसी विशाल शिक्षण संस्थाएं इस शहर को शिक्षा का एक प्रतिष्ठित गढ़ बनाती हैं।
एक तरफ मृत्यु को अपनाने वाला घाट और दूसरी तरफ जीवन को दिशा देने वाले ये जीवंत केंद्र। यही तो वाराणसी को पूरी दुनिया में अद्वितीय बनाता है। भाग 5 वाराणसी की महान विभूतियां। जहां इतना ज्ञान और इतनी गहरी संस्कृति होगी, वहां महान हस्तियों का होना तो स्वाभाविक है। अब इस बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है ना, वो ये है कि इतिहास की ये सघन जानकारी कितनी स्पष्ट है। यहाँ ये आसानी से देखा जा सकता है कि इस रहस्यमयी घाट वाले शहर ने मानवीय उपलब्धि की एक बहुत ही समृद्ध और वास्तविक दुनिया का निर्माण किया है। साहित्यकारों की ही बात करें तो हमारे पास मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे नाम हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को गढ़ दिया। संगीत के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और पंडित रविशंकर जी ने बनारस घराने को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। और अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो गौतम बुद्ध और संत कबीर जैसे महान विभूतियों की आध्यात्मिक जड़ें भी इसी धरती से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पूरी की पूरी एक सभ्यता है। इन सभी महान हस्तियों, ऐतिहासिक तथ्यों और पवित्र शिक्षण संस्थानों के बीच से होते हुए आइए हम वापस उसी घाट की जलती हुई चिताओं पर लौट आते हैं। इतने विशाल ज्ञान और इतिहास के बावजूद एक सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या आज भी उन शाश्वत अग्नियों के बीच अनंत काल की उस यात्रा पर जाने वाली हर आत्मा से भगवान शिव वही पुराना सवाल पूछ रहे हैं? क्या उस खोई हुई मणिकर्णिका की तलाश आज भी जारी है? ये एक ऐसा विचार है जो मणिकर्णिका घाट की राख से उठकर हमें सीधे सोचने पर मजबूर कर देता है। इस रहस्य और इतिहास का हमारा यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।